गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणाय तोभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। आज कई दिनों के उपरांत आप सभी का दर्शन करते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि आप लोग बड़े भाव के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ भगवत चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करके निज स्वरूप बोधार्थ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसलिए हमें अत्यंत हर्ष होता है, क्योंकि जब भक्त से भक्त मिलता है तो प्रेम की रसधारा का प्रवाह होता है, और जब ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो ब्रह्मानंद की अनुभूति अनंत हो जाती है। मेरे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हम सब के आराध्य देव, जिनके समकक्ष कोई भी नहीं है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमें नित्य यही उपदेश देते हैं, यही गुरु मंत्र देते हैं, वासुदेवः सर्वमिति, कि सब कुछ एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा से विलग यहाँ पर दूसरा कुछ है नहीं। और अगर यदि दूसरा हो तो कभी सुख नहीं हो सकता, क्योंकि द्वितीया द्वेय भयं भवति। दो की जो कल्पना है वो भय देने वाली है। यहाँ पर द्वैत नाम की चीज है नहीं, यहाँ तो सर्वत्र एक परमात्मा ही है, एक मेवाद्वितीयं ब्रह्म, केवल एक अद्वितीय ब्रह्म, जो कि घट घट में विराजमान है, या कह लीजिए प्रत्येक घट उसमें कल्पित है, और ये जो कल्पित है ये भी वही है। ये परमात्मा से विलग और कुछ भी नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा सब घटों की वास्तविकता है। सब घटों के अंदर भी परमात्मा है, सब घटों के बाहर भी परमात्मा है, और जो एक घट है उस घट में भी परमात्मा ही विराजमान है। तो अंदर बाहर या उसके पृष्ठभाग में कहीं भी कुछ भी कहना बनता ही नहीं है। ये जो कहना बनता है ये केवल जिज्ञासु को समझाने के लिए बनता है। ब्रह्म में कोई विभाजन नहीं है, ब्रह्म में अंदर कहना भी नहीं बनता, बाहर कहना भी नहीं बनता, और उस ठीकरे में भी कहना बनता नहीं है। क्योंकि ब्रह्म से विलग अगर कुछ हो, ब्रह्म से विलग कोई देश हो, ब्रह्म से विलग कोई वस्तु हो, ब्रह्म से विलग कोई काल हो, तब तो कुछ कहना सुनना बने। लेकिन ब्रह्म देश से परे है, काल से परे है, परिस्थितियों से परे है, वस्तुओं से परे है। ब्रह्म इन सब में रहता हुआ इन सब से विलग है। ब्रह्म ही हम सब की यथार्थ वास्तविकता है। उस ब्रह्म तत्व को समझने के लिए कहते हैं, जब शुद्ध सतोगुणी भक्त भगवान की शरण में जाता है तो भगवान की कृपा को प्राप्त करता है,
और भगवान की कृपा को प्राप्त करके वो भक्त निरंतर उस तत्व की उपलब्धि के लिए प्रयास करता है। उसकी लगन बड़ी तीव्र होती है, उसका प्रयास बड़ा दिव्य होता है, इसलिए उपलब्धि उसको हो ही जाती है। जिसका प्रयास निरंतर हो, अत्यधिक हो, दिव्यता से संयुक्त हो, उसको अपने आप में अपने स्वरूप की उपलब्धि अर्थात ब्रह्म तत्व की प्राप्ति कहने के लिए हो जाती है। क्योंकि ब्रह्म तत्व वैसे तो देखा जाए तो सदा ही प्राप्त है। ब्रह्म तत्व में ये कहना बनता ही नहीं है कि ब्रह्म की उपलब्धि हो गई, ब्रह्म प्राप्त हो गया, ब्रह्म का ज्ञान हो गया। ब्रह्म में ये सब कुछ कहना बनता नहीं है। अभी तो क्या है, ब्रह्म तो सदा से है भाई। बस भ्रम के कारण से हमने ब्रह्म को कुछ दूसरा मान लिया। है तो भ्रम, लेकिन हमने उस भ्रम के कारण से ब्रह्म को दूसरा मान लिया। आंख पर जैसा चश्मा चढ़ा लिया जाता है वैसे ही संसार दिखने लगता है। काला चश्मा चढ़ाएं तो जगत काला दिखने लगता है, लाल चश्मा चढ़ाएं तो जगत लाल दिखने लगता है, हरा चश्मा चढ़ाएं तो हरा दिखने लगता है। ये तो बात चश्मे की है, लेकिन जब चश्मे को हटा करके देखोगे न लाल दिखाई देगा, न हरा दिखाई देगा, न काला दिखाई देगा, अभी तो बिल्कुल उज्ज्वल स्वरूप दिखाई देगा। और वो उज्ज्वल स्वरूप की दूसरे का नहीं, आपका अपना स्वयं का स्वरूप दिखाई देगा। जरा इन चश्मों को उतारिए, आवरणों को उतारिए। आवरणों को उतारना बहुत जरूरी है, अन्यथा जब तक आवरण बने रहते हैं तब तक द्वैत बना रहता है, त्रैत बना रहता है, संसार बना रहता है, माया का प्रभाव बना रहता है। और जब आवरण भंग हो जाए, असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण, दो प्रकार का आवरण विशेष रूप से साधक के रास्ते की बाधा बनता है। लेकिन जब ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद ज्ञानी महापुरुषों की शरण में जाता है और वो समझाते हैं कि ब्रह्मैव केवलम सर्वम, कि ये ब्रह्म ही सब में अकेला विराजमान है, तो उस समय भ्रम दूर हो जाता है, या आवरण दूर हो जाता है। और जो लग रहा था कि परमात्मा है कि नहीं है, वो भ्रम दूर हो जाता है। और ये भ्रम दूर होकर के क्या ज्ञान होता है कि ब्रह्म सत्य स्वरूप है, सत्यम परम धीमहि। उसी सत्य को, उसी सत्य स्वरूप परमात्मा को हम सबकी बुद्धियों में बैठा हुआ शक्ति दे रहा है। सबकी बुद्धि में कोई बैठा, उसी सत्य का हम ग्रहण करते हैं। जब तक असत्य का ग्रहण करते रहते हैं तो उस सत्य छिपा रहता है, लेकिन जब असत्य का ग्रहण करना बंद कर देते हैं तो सत्य प्रकट हो जाता है। तो हमें इस सत्य को प्रकट करने के लिए ही तो हम प्रयास कर रहे हैं, इस सत्य की उपलब्धि के लिए ही तो हम प्रयास कर रहे हैं। हम सबका प्रयास यही है, और इसी प्रयास के लिए भगवान कहते हैं पहले शुद्ध सतोगुण में आकर के विराजमान हो। तमोगुण के प्रभाव से अपने को विनिर्मुक्त करें, रजोगुण के प्रभाव से बाहर निकल करके आए, और इन गुणों के प्रभाव से बाहर निकल करके सतोगुण में आए। और सतोगुण में भी शुद्ध निर्मल सतोगुण में, वो सतोगुण जिसमें कोई चाहत नहीं है, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, जिसमें कोई मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नहीं, उस सतोगुण में आए। जब उस सतोगुण में आएंगे, कहते वो सतोगुण की प्रचुर मात्रा, वो सतोगुण की उच्चतम स्थिति आपको ब्रह्म से मिला देती है। क्योंकि बाद में ये सतोगुण भी अपने स्वरूप में ही लीन हो जाया करता है, और लीन होने के बाद ये निर्गुण तत्व का बोध कराता है। क्योंकि जाना तो निर्गुण में ही, लेकिन सगुण के आधार के बिना निर्गुण में जाया नहीं जा सकता। सगुण शरीर है, अगर शरीर ना हो तो किसी को परमात्मा की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। जिसको भी उपलब्धि हुई है इस शरीर से ही हुई है। यद्यपि शरीर जड़ है, यद्यपि शरीर माया है, यद्यपि शरीर विनाशी है, यद्यपि शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन फिर भी शरीर ही माध्यम बनता है। जिस प्रकार से भव सागर हो तो सागर को खेने के लिए नैया होती है, नैया एक माध्यम बनती है, और उस नैया में बैठ करके सागर से पार हो जाते हैं।
उसी प्रकार से ये परमात्मा प्रेम की जो नैया है, इसमें बैठ कर के आप गुणों की सीमा से बाहर निकल जाते हैं, गुणों की सीमा को पार कर जाते हैं और अपने में आ जाते हैं। तो मेरे मित्रों, हमने देखा कि आधार क्या है? सत्वगुण है। आज आपके सामने सत्वगुण की महिमा का थोड़ा सा वर्णन करने जा रहे हैं। और सत्वगुण में भी सबसे पहले किस महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं? कहने लगे आहार की महिमा का। सत्वगुणी आहार, ये क्या होता है? ये सत्वगुणी जो आहार है, इससे क्या होता है? पहले तो क्या है और फिर क्या होता है? लाभ क्या है सत्वगुणी आहार का? तो सबसे पहले भगवान लाभ की बात करते हैं, फल पहले बता रहे हैं। फल बता करके एक तरह का प्रलोभन भी है भाई, क्योंकि व्यक्ति बिना कुछ चाहत के कुछ करके नहीं देता, इसलिए भगवान ने पहले फल बताया। कहले क्या फल है? कहते सुख प्रीति विवर्धना। ये सत्वगुण का फल क्या है? अच्छा, आप सारी जिंदगी संसार में क्या ढूंढते फिरते हो? आप जरा संसार का विश्लेषण करो तो सारी जिंदगी सत्संग में आते हो, मंदिर में जाते हो, या अन्य जो भी शुभ कार्य करते हो, किस लिए करते हो? इसको करने से क्या चाहते हो कि हमें क्या मिल जाए? तो कहते हैं सबकी एक ही इच्छा है, सुख। पहली चाहत हर जीव की यह है कि मेरे जीवन में सुख आ जाए। तो भगवान गारंटी दे रहे भाई, कहने लगे अगर सत्वगुण में आओगे तो सुख आ जाएगा। सुख, शांति, चैन, आनंद, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। सुख कब होगा? जब जीवन में चैन होगा, शांति होगी। आनंद कब होगा? कहने जब सुख की परम स्थिति होगी, परमोत्कृष्ट होगा, तो आनंद हो जाएगा। तो शांति चाहिए, चैन चाहिए, आनंद चाहिए। तो भगवान कहते मिल जाएगा बेटा, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस एक काम कर ले जो मैं आगे बताने जा रहा हूं। कहते सुख विवर्धना, सुख का वर्धन होगा, सुख बढ़ता जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यही है, इस पत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि सुख की कोई सीमा नहीं है, सुख का कोई अंत नहीं है। ये सुख ऐसा सुख है जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मति न लख जिहि मति लख, सो मैं सोद अपार ओ रामा, सो मैं सोद अपार। कहते सुख कैसा है? जो सुख नित्य प्रकाश विभु, जो नित्य सुख है, जो व्यापक सुख है। विभु माने व्यापक, जिसमें सब कुछ समाया। नाम रूप आधार, जो समस्त नाम और रूपों का आधार है। मति न लख जी, मति जिसको नहीं जान सकती, मति लख है, बल्कि जो मति को जानता है। सो मैं शुद्ध अपार, कहते हो मेरा स्वरूप क्या है? वो शुद्ध स्वरूप है, अपार स्वरूप है। ऐसा मेरा स्वरूप है। तो कहते हैं इस स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है। सुख विवर्धनः, सबसे पहले यही बात हमें समझने की है कि इस भोजन के द्वारा सुख का वर्धन होता है, सुख की वृद्धि होती है। ये सुख घटता नहीं है। चाहे अच्छा देखो, संसार में आप बाजार में जाएं और बाजार में जाकर के बहुत महंगे से महंगा कपड़ा खरीद करके लाएं, कितना अच्छा लगता है। नया नया कपड़ा जब आप किसी शादी में पहन के जाते हो, अच्छा लगता है। लेकिन दूसरी बार फिर पहन के जाओ, तीसरी बार फिर पहन के जाओ, ऐसे 10-20 शादियां कर लो उसमें, तो क्या होगा? मन उबने लगेगा। संसार के जितने पदार्थ, रसगुल्ला है, आज खाओ, कल को खाओ, परसों खाओ, तरसों खाओ, रोज खाते चले जाओ, तो क्या होगा? एक दिन मन उबने लगेगा। चाट आज खाओ, कल खाओ, परसों खाओ, तरसों खाओ, एक दिन मन देख लेना, जो चीज आप रोज रेगुलर अभ्यास में बना लेंगे उससे मन उबने लगेगा, परिवर्तन चाहेगा। लेकिन कहते हैं ये सुख ऐसा सुख है,
और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया। और तो धन है आने जाने, चलती फिरती छाया। राम रतन धन घटत घटे न, राम रतन धन घटत घटे न, दिन दिन होत सवाया। मैंने राम रतन धन पाया, मैंने राम रतन धन पाया। इसलिए मैंने उस धन को प्राप्त कर लिया। और इस धन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जितना गाओगे उतना ही बढ़ेगा। कि इसमें तो बढ़ना है ही नहीं। ब्रह्म तत्व में न बढ़ना है न घटना है। कहने के लिए बात तुम्हारी ठीक है कि इस तत्व में बढ़ना और घटना नहीं है, लेकिन कहते हैं इस तत्व का जब रसास्वादन करते हैं तो स्वाद दिन प्रतिदिन विवर्धना, वृद्धि को प्राप्त होता है। वो रस निरंतर बढ़ता चला जाता है। हमारा रस बढ़ रहा है, हमारा परमात्मा के साथ जो प्रेम बढ़ा, परमात्मा के साथ जो फिर उस प्रेम के कारण से एक रूपता हुई, तो रस बढ़ता चला जाता है। इसीलिए कहा कि दिन दिन होत सवाया, कि ये धन दिन दिन सवाया होता चला जाता है। तो मेरे मित्रों, इस सतोगुणी भोजन की सबसे पहली विशेषता यह है कि सुख विवर्धना, आपके जीवन में सुख बढ़ता है। विनाशी सुख नहीं, अविनाशी सुख बढ़ता है। और इस सुख की विशेषता सांसारिक पदार्थों की तरह से नहीं की। सांसारिक पदार्थों के सुख घटते हैं, जब भोग लगाते हैं सांसारिक पदार्थों का तो दिन प्रतिदिन घटता चला जाता है भाई सुख। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, क्योंकि अनंत है, इसलिए बढ़ेगा ही भाई सुख विवर्धन। और दूसरी बात कही प्रीति विवर्धना। कैसे सतोगुण की एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि लौकिक व्यवहार में जब आप देखेंगे, परिवार में आप जब देखेंगे, तो ये कहते हैं ये प्रीति बढ़ती जाती है। प्रीति विवर्धना। कैसी प्रीति? कहते प्राणियों के बीच में प्रीति, सत्संगियों के बीच में प्रीति बढ़ती है, कुसंगियों के बीच में प्रीति समाप्त होती है। स्वार्थ, वहां पर स्वार्थ है, यहां पर परमार्थ है। यह विशेषता है, स्वार्थ तो परमार्थ। संसार में स्वार्थ है और इस पथ पर परमार्थ है। परमार्थ का अर्थ परम अर्थ, परम अर्थ यानी ब्रह्म, अक्षरम ब्रह्म परमम। गीता भगवान ने तो कहा कि वो परम तत्व है, वो विशेष ब्रह्म कैसा है? कहते परम तत्व है, अक्षरम ब्रह्म परम। तो उस अक्षर की अविनाशी, ये परम का अर्थ अविनाशी है भाई। तो अविनाशी के अर्थ के लिए, अविनाशी की प्राप्ति के लिए आप जब अपने पग बढ़ाते हैं तो ये परमार्थ कहा जाता है। जब आप सत्संग में आते हैं तो ये परमार्थ कहा जाता है। जब आप संसार से मोहों का परित्याग करते हैं तो परमार्थ कहा जाता है। जब लोभ का परित्याग करते हैं तो परमार्थ कहा जाता है। ये है मेरे मित्र परमार्थ। तो आप परमार्थी हैं, आप पुरुषार्थी हैं। जो पुरुषार्थी होते हैं वही परमार्थ कर सकते हैं। जो पुरुषार्थी नहीं है वो क्या परमार्थ करेंगे भाई? उनके बस का परमार्थ करना नहीं है। परमार्थ पुरुषार्थी ही किया करते हैं। तो मेरे मित्रों, भगवान कह रहे हैं कि प्रीति विवर्धना, आपस में प्रीति का वर्धन होता है। सतोगुण में आने से मनमुटाव समाप्त होते हैं, दुराव समाप्त होते हैं, राग द्वेष समाप्त होता है, छल समाप्त होता है, वासनाएं समाप्त होती हैं। सतोगुण की वास्तविकता है। और जब ये चीजें ना हो तो देखो प्रीति अपना बन जाएगी, नहीं बन जाएगी। प्राणियों के बीच में परस्पर प्रीति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुझ में है राम, मुझ में राम,
सब में राम समाया। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति। ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया। मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में, कोई नहीं पराया। भाई प्रीति तो तभी बढ़ेगी ना जब सब में एक राम जी दिखे, सब पुष्पों में एक ही सुगंध दिखाई दे, माला के सारे मनकों में एक ही तत्व दिखाई दे। ये सब माला के मन के तो बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनके अंदर सूत्र रूप से परमात्मा ही विराजमान है। सूत्र रूप से तो एक परमात्मा ही विराजमान है। कहते भगवान ने उदाहरण दिया था कि भाई इन सब मनकों में मैं सूत्र रूप में विराजमान हूं, इसलिए भगवान का एक नाम हुआ सूत्रात्मा। यद्यपि वो ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हम ब्रह्म तत्व की बात करते हैं तो उसको सूत्रात्मा ये भी कहा जाता है, क्योंकि एक सूत्र में उसने सारी जगत को बांध रखा है। लेकिन बंधे हुए होने के बावजूद भी हमारे बीच में स्वार्थ के कारण द्वैत भाव आ जाते हैं, और वही द्वैत भाव इस जीव को गर्त में लेकर के जाते हैं। लेकिन हमें तो गर्त में नहीं जाना भाई। हम गर्त में क्यों जाएंगे? गर्त में हम क्यों जाएंगे? गर्त में कौन जाएगा? कहने जो भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानेगा सो गर्त में जाएगा, नरकों में जाएगा। अब शुगर हो गई, डॉक्टर ने कहा मीठा खाना बंद कर दो, या केवल आपके लिए एक पूरे दिन में 1 चम्मच मीठा खाना है, नियम बना दिया। अब 1 के बजाय 10 खाएगा तो क्या होगा? गर्त में जाएगा ना। गर्त माने बीमारी, बीमारी वृद्धि को प्राप्त होगी, और जब बीमारी वृद्धि को प्राप्त होगी तो क्या होगा भाई? खुद ही सोचो। जब बीमारी वृद्धि को प्राप्त होती है तो क्या होता है? कहते हैं सारे दिन शरीर खराब रहता है, दिन का चैन न रात की नींद, दोनों गड़बड़ हो जाती है। और भाई सबके साथ ही हो रहा है ये तो। कोई ऐसा शरीर हमें तो दिखाई देता नहीं। शरीर की बात अगर यदि मैं करूं तो भाई शरीरों में तो सबके रोग घुसे पड़े हैं। बुढ़ापे ने जंग लगाना शुरू कर दिया है सबके शरीरों में। और भाई दूसरे की तो हम क्या बात करें, हमारा शरीर तो ऐसा ही होता जा रहा है, क्या करें? अब रोज कभी यहाँ गड़बड़, कभी यहाँ गड़बड़, कभी यहाँ गड़बड़, कभी यहाँ गड़बड़। सबके शरीरों में यही गड़बड़ हो रही है। कभी खोपड़ी खराब हो जाए, कभी हाथ खराब हो जाए, कभी पैरों की शक्ति चली जाए, कभी गुर्दे गड़बड़ करें, कभी हार्ट गड़बड़ करें, कभी लंग्स गड़बड़ करें, कभी इंटेस्टाइन, पता नहीं क्या क्या नाम दुनिया भर के शरीर के अंदर भर रखे। भगवान ने चीज तो एक ही भर रखी है, सप्त धातु है। उन्हीं सप्त धातु से सारा शरीर बना है। लेकिन हम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से उन सब तो धातुओं के कॉम्बिनेशन को लेकर के अलग अलग पार्ट्स बना देते हैं। अब उन पार्ट्स में विकार होते ही हैं भाई। तो कहते हैं वो विकार अगर नहीं चाहते तो शुद्ध सत्वगुणी भोजन करना शुरू कर दो। और भाई देखो प्रारब्ध को तो कोई मेट नहीं सकता। एक बात ये भी देखो, यहाँ पर 2 चीजें साथ साथ चलती हैं। बहुत से लोग इस चीज में को लेकर के सोचते हैं कि भाई ये क्या है। भाई दोनों चीजें हैं, एक प्रारब्ध है और एक पुरुषार्थ है।
प्रारब्ध का मतलब पिछले छोड़े हुए तीर। अब जो पिछले छोड़े हुए तीर हैं वो तो भाई लगेंगे इस समय पे, उन्हें आप नहीं रोक सकते। लेकिन पुरुषार्थ ऐसी चीज है, अगर पुरुषार्थ करेंगे तो आगे वो तीर छूटने बंद हो जाएंगे। जब तीर छूटने बंद हो जाएंगे तो लगने भी बंद हो जाएंगे। पहले वाले तो लगेंगे आकर के, उनको आप नहीं रोक सकते। बहुत से लोग कह देते कि जब भाग्य में लिखा हुआ ही है तो हम क्यों पुरुषार्थ करें। भाई भाग्य में लिखा हुआ समय समय पर आके फल देगा, लेकिन बाकी का जो समय है उसमें भी तो चाहिए, उसमें पुरुषार्थ काम करेगा। ये पुरुषार्थ सबसे जरूरी चीज है। पुरुषार्थ ऐसी चीज है जो भाग्य के प्रभाव को भी कम कर देता है, खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह का कार्य हो जाता है पुरुषार्थ के द्वारा कि भाग्य का लिखा हुआ भी स्पर्श करके चला जाता है। और हम प्रत्यक्ष देखते भी हैं, लेकिन देखने के बाद भी मानते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जैसे वो कहा है ना, हमारे यहाँ के लिए माता पिता और गुरु की वाणी, ये तीनों की जो वाणी होती है, माता की, पिता की और गुरु की वाणी, कहते हैं भाई बिन विचार कर ही सन माने। बगैर विचार किए ही इनका सम्मान करना चाहिए, अर्थात बगैर विचार किए इनको मान लेना चाहिए। गुरु के मन की अभिलाषा को जान करके जो शिष्य अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं वो जीवन में कभी मार नहीं खा सकते। माता और पिता से बड़ा हितैषी जगत में बालक का कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं तो कहता हूं सबको, भाई कोई भी बात हो, कितना ही घृणित से घृणित कर्म हो जाए, पाप कर्म हो जाए, कितना ही कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी अपने माता पिता से और गुरु से छिपाव ना करो। अगर उनके सामने प्रकट कर दिया तो एक तो बात ये हो गई कि आपने प्रकट किया, आपको पश्चाताप हो रहा है, ग्लानि हो रही है, वहां पर पाप कटेगा। और दूसरी बात यह लौकिक रूप से अगर मैं कहूं तो वो चूंकि समझदार होते हैं, उन्होंने दुनिया देखी हुई होती है, उनके अपने अनुभव होते हैं, उस अनुभव के द्वारा उस बात को जो बिगड़ती जा रही है, उस बिगड़ती हुई बात को भी सुधार देते हैं, बना देते हैं। क्योंकि उनसे बड़ा हितैषी नहीं है, वे दिल से प्रयास करते हैं। किसी अन्य के पास आप जाकर के निपटाने का प्रयास करते हैं तो वो तो ऊपर ऊपर की बात करेगा, लेकिन माता और पिता दिल की बात करेंगे। उनके पास दिल है, वो कहते हैं ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अरे तो मेरा दिल है, तो उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं हो सकता। इसलिए जो माता पिता की बात को नहीं मानते हैं वो गर्त में जाते हैं। शास्त्र की भाषा को मानना चाहिए कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार कर ही सममानी। के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं उसमें कि गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। ये तो सोच अगर करता है तो वो अपने ऊपर उंगली उठा रहा है, अपने माता पिता गुरु के ऊपर उंगली उठा रहा है। अगर गुरु की वाणी का सम्मान नहीं, उसके ऊपर सोचता है कि गुरु जी ने क्यों कहा। अरे गुरु जब भी जो कुछ कहते हैं वो पत्थर की लकीर होने वाला होता है। गुरु का वचन कभी मिटाया नहीं जा सकता। जो उन्होंने कह दिया, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए, उसको जीवन में धारण करना चाहिए। और नहीं तो भाई पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शरणम ई संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मोरमते। इसलिए कहते हैं भाई गोविंद का भजन कर। गोविंद जो आपकी इंद्रियों का स्वामी है, जो इंद्रियों का आपका सबसे बड़ा देवता है, जो समस्त इंद्रियों में बैठ करके सब इंद्रियों को शक्ति दे रहा है, सब इंद्रियों से कार्य करा रहा है, वो गोविंद है। इसलिए उस गोविंद का भजन करो। भगवान शंकराचार्य जी बार बार इसी बात को कहते हैं। और भजन करना क्या है? उनके मुखारविंद से श्रवित गीता सुगीता किमन्य शास्त्र विस्तरही यह शुम पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रित। ये नहीं बात कहता, गीता सुगीता किमन्य शास्त्र विस्तरही। कहते गीता सुगीता ये सबसे श्रेष्ठ है, ये गीता सबसे उत्तम है। इसके अंदर विराजमान जो तत्व है वो सबसे श्रेष्ठ तत्व है। इसमें सबसे उच्चतम ज्ञान को प्रदान किया गया है। कहते हैं ऐसे ऐसे शास्त्र के होते हुए, ऐसे गीता जी के होते हुए कि अन्य शास्त्र विस्तरे, किसी अन्य शास्त्र के विस्तार में जाने की क्या आवश्यकता है, किसी अन्य शास्त्र की शरण में जाने की क्या आवश्यकता है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है, अगर यदि सद्गुरु की शरण में बैठ करके उस गीता जी को आत्मसात कर लिया गया तो फिर किसी अन्य ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। कि अन्य शास्त्र विस्तरे।
गीता सुगीता, ये तो भाई सबसे श्रेष्ठ है। तो दूसरे शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। क्यों? ये स्वयं पद्मनाभस्य, पद्मनाभ, पद्मनाभ ने भगवान श्री हरि नारायण विष्णु। पद्मनाभ उनको कहा जाता है क्योंकि उन्हीं के नाभि कलम से ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है। और इसीलिए हमारे मन में भाव आया कि भाई भगवान पद्मनाभ जी को ही लाना है हमें तो यहाँ पे। मन इसीलिए बना। कहने के पैसे कहाँ से आएंगे? भगवान पद्मनाभ ऐसे नहीं आएंगे। सबसे कीमती भगवान है, सबसे ज्यादा धनवान भगवान है भाई, कि इन्होंने खरीद के लाना किसके पास का संभव है? मैंने कहा भगवान खरीदे नहीं जाते। भगवान को कौन खरीद सकता है? भगवान को कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर भक्त के हृदय में प्रेम है तो भगवान को वो विवश कर सकता है कि वो यहाँ पर आकर के विराजमान हो। उनकी विराजमानता के लिए उनका निमंत्रण उनको जब दिया जाए तो भगवान दौड़े दौड़े चले जाते हैं। प्रभु बंदे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला के। नियम है भाई, भगवान जो है बंदे हुए खींचे हुए चले आएंगे अगर तारों से तार मिल जाए। हमारे नरेंद्र जी ने तो भाई मिला लिया उनसे तार। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ जब इन्होंने मेरे से कहा कि पद्मनाभ भगवान के लिए उनको खींच के मैं लाऊंगा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी तो वाणी वास्तव में गदगद हो गई, हृदय रोमांचित हो गया। रोम रोम से उन पद्मनाभ भगवान के गुणानुवाद का अपने आप ही अंकुरण हो गया भाई। ये भाव की बात है। तो प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आए। क्यों नहीं आएंगे? जब भक्त चाहता है तो जरूर आते हैं। भगवान अर्जुन के लिए चले आए, और जो कृपा अर्जुन के ऊपर की है वो कृपा किसके ऊपर करेंगे? भगवान। भगवान को अपना दिव्य विराट स्वरूप का दर्शन कराया। वो विराट स्वरूप जो पद्मनाभ भगवान से निकला हुआ जगत है। पद्मनाभ भगवान से जो जगत प्रकटन हुआ है, कि वही तो भगवान का विश्व रूप है, विराट रूप है। मेरे मन में एक भाव आया, हमने उसके बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन भगवान ने प्रेरणा दी डॉक्टर साहब को, और उनके मन में जो भाव आया फिर उसके ऊपर मैंने बड़ा चिंतन किया कि भगवान ये विराट रूप क्यों दिखाना चाहते हैं। तो जब मैंने चिंतन किया तो चिंतन करने पर पाया कि भगवान अपने विराट रूप को इसलिए प्रकट करना चाहते हैं क्योंकि इस मंदिर में जो आने वाले आपके सत्संगी हैं, कहने वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, और ब्रह्म ज्ञान को वो तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उस विराट स्वरूप के दर्शन कर लेंगे। अगर विराट स्वरूप के दर्शन आप नहीं करेंगे तो कभी भी आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए कहते उस पद्मनाभ से अवतरित, उस पद्मनाभ से स्फुरित, उस पद्मनाभ से जिसका उद्गम हुआ है वो विराट स्वरूप सामने आना चाहिए, जिसमें चराचर जगत विराजमान है। और चराचर जगत जिस परमात्मा से प्रकट हुआ है, जिस परमात्मा में रह रहा है, वो विराट भगवान, वो आपका अपना स्वरूप है। तो हर चीज के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है। वो भगवान किसी न किसी प्रकार से उसको प्रकट करा देते हैं। ये भगवान की विशेषता है, ये भगवान की उनकी कृपा है। वो अपने भक्तों के ऊपर जब कृपा करते हैं ना तो अपने आप ही सारी बातें सामने ले आते हैं। बस अपनी नैया को उनके हाथ में सौंपने की बात है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। भाई कहना के लिए नहीं, केवल सौंप के देखो तो सही। जब हम सौंप देते हैं ना तो सब काम अपने आप होते चले जाते हैं। और रही भाई शरीर की बात, तो भाई शरीर तो जाएगा,
लेकिन जब तक आपके शरीर की यात्रा चल रही है आपके सब काम होते चले जाएंगे। अब शरीर तो सदा रहने वाला है नहीं। ये तो मार्कंडे बन जाइए भाई, मार्कंडे जैसा तप करना प्रारंभ कर दीजिए। ये मार्कंडे ये भी चिरंजीवी हो गए भाई। कितनी आयु हो गई कहने लगे कोई नहीं बता सकता। मार्कंडे ये भगवान की कृपा है। हनुमान जी पे तो माता सीता की कृपा, जिसके कारण से वो अजर अमर हो गए। गोस्वामी जी ने कहा है उसको हम वहीं सुनाएंगे अशोक वाटिका में, क्योंकि वो तो अशोक वाटिका में आशीर्वाद दिया था भाई। अशोक वाटिका कोई सामान्य जगह नहीं है। चर्चा से जब चर्चा चलती है ना, ये अशोक वाटिका कोई सामान्य स्थल है क्या? अरे वो स्थल है जिसमें हनुमान जी ने प्रवेश किया, माता भक्ति के चरणों में नमन किया तो माता भक्ति का आशीर्वाद मिल गया उसको, और उसी के कारण से अजर अमर हो गए, क्योंकि माता का आशीर्वाद मिला है। और माँ का आशीर्वाद कभी झूठा नहीं जा सकता। माँ का आशीर्वाद सदा फलीभूत होता है। इसलिए हमें माँ के प्रति समर्पित होना चाहिए, पिता के प्रति समर्पित होना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए। और इनके प्रति जो समर्पित हो जाता है, भगवान उसका हाथ अपने आप पकड़ करके उसको लेकर कर चल देते हैं उस दिव्य ज्ञान की ओर, जिसके बाद प्रज्ञान कहते हैं फिर कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है, क्योंकि जनाने वाले स्वयं भगवान है। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माविनिश्रिता, जिनके मुखारविंद से। अब भगवान की विशेषता क्या है कि पद्मनाभ ही नहीं कहा गया, भगवान के कोई से अंग को ले लीजिए, सारों में पद्म है। मुख पद्माविनिश्रिता, उनके मुखारविंद से, उनके पद्म मुख से, मुख कमल से ये ज्ञान की गंगा का प्रवाह हुआ है, जिसको हमने गीता जी नाम दिया है। ये गीता जी अमृत है भाई। इस अमृत का सेवन करना है भाई। अगर अमृत का सेवन करोगे तो सुख प्रीति विवर्धना, ये तो सबको पता है भाई। अगर यदि अमृत पी लिया तो मजे आ जाएंगे। यही तो कह रहे भगवान, हम मजे ही आएंगे तेरे भाई। मैं तुझे अमृत पिलाना चाहता हूं, बस तू प्यासा हो, पिपासु हो। भगवान तो अमृत पिलाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन तू पीने वाला भी तो हो, तू पात्र भी तो बन। शेरनी का दूध सोने के पात्र में इकट्ठा किया जाता है। ऐसे भगवान कहते हैं ये अमृत अगर तू पीना चाहता है तो तुझे सोने का बनना पड़ा। हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्य पहता। सत्य कहां विराजमान है? सब तेरे अंदर विराजमान है। स्वर्ण पात्र तेरे पास है, लेकिन उस स्वर्ण पात्र को तूने राम का बना दिया, और गड़बड़ ये हो रही है। स्वर्ण तत्व को समझ, जान, उस वास्तविकता को जान। ये तत्व तेरे अंदर ही विराजमान है। बस जरा झरोखे से निहार करके देख। इन झरोकों से विषय की धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए, इन झरोकों से अमृत की धारा का प्रवाह होना चाहिए। ये जो भगवान ने झरोखे बनाए हैं ना, ये अमृत का रसास्वादन करने के लिए बनाए भाई। ये जहर पीने के लिए नहीं बनाए। ये आंखें, ये कान, ये नाक, ये त्वचा, ये रसना, ये हाथ पैर पद गुदा, ये तेरी वाणी, ये सब क्या है? कहते हैं सब अमृत पान करने के लिए बनाए। भगवान ने प्रत्येक अंग जो तुझे दिया है, वो कहते हैं उसके द्वारा तू अमृत का पान कर, अमृत का संचय कर, अमृत का ग्रहण कर। ये सब इसीलिए भगवान ने तुझे दिए हैं। लेकिन भगवान की इस देन को तू समझ नहीं रहा है। जिसने भगवान की इस देन को समझ लिया ना, बस वो तो भाई माला माल हो गया। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। यही तो है, जो धन दौलत के पुजारी हैं वो कंगाल हो जाते हैं, लेकिन जो राम नाम के पुजारी हो जाते हैं,
जिन्होंने राम जी को हृदय में तार लिया है भाई, वो होते हैं माला माल। तो आपको इस धन से माला माल होना है, इस अमृत का पान करके माला माल होना है। और उसके लिए पहला सूत्र आज बताया क्या, सतोगुण में आना है। सतोगुण आपको सुख परोसेगा, सतोगुण आपको समृद्धि परोसेगा, सतोगुण आपको प्रीति प्रदान करेगा, सतोगुण चराचर जगत में आपको एक परमात्मा के दर्शन कराएगा। ये लाभ की चर्चा या महात्म की चर्चा इस श्लोक की आपके सामने आज रखी है। सतोगुणी आहार का महत्व, सतोगुणी आहार का फायदा, सतोगुणी आहार से आपको क्या मिलेगा। फल चाहता है तो फल बताती आज। सतोगुणी आहार का फल है ये भाई, सुख प्रीति विवर्धन। और आगे और क्या फायदे हैं इसकी चर्चा भी मैं आपके सामने करूंगा। लेकिन भाई क्या करूं, थोड़ी सी शरीर की स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब सी चल रही है, इम्यूनिटी गड़बड़ कर रही है। पिछले 1-1.5 महीना हो गया, बहुत दिक्कत सी। वैसे है भी कुछ नहीं, है भी सब कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। इसलिए मैं थोड़ा सा विश्राम देना चाह रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा विश्राम दे करके फिर, क्योंकि 10 तारीख से तो भाई कथा होनी है। आपको पता है 10 तारीख से भागवत कथा वीरेंद्र संगल जी के यहाँ होगी। 10 तारीख से 16 तारीख तक सुबह शाम को 7 बजे से 9 बजे तक, उसमें आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। तो तब तक के लिए मेरा मन ये बन रहा है 4-5 दिन बीच में है, मैं जरा 4-5 दिन थोड़ा सा विश्राम देना चाहता हूँ। थोड़ा सा नजला जुकाम बुखार जो भी कुछ है, चलो जैसी भगवत इच्छा हो। असल में 2 घंटे में 1.5 घंटा हो जाती है वो, इससे ज्यादा होती ही नहीं। बाद में आरती हो जाती है, बैठना 2.5 घंटे हो जाए। चलो देखते हैं जैसा भी भगवान की इच्छा हो। जी जी, आपका सुझाव अच्छा है। तो थोड़ा सा अभी खैर आपको 2 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे लगते हैं। भगवान कृपा करें ठीक होगा, कोई बात नहीं। और 16 तारीख तक वहाँ पर कथा चलेगी और 18 तारीख से फिर यहीं पर सत्संग लेकर के चलेंगे और समय 7:30 बजे का कर दिया है। ठीक है, तो 2-4 दिन की और कोई बात नहीं भाई, जैसी इनको थोड़ा वो सुनते रहना यूट्यूब से। ठीक, तो आप सबके लिए बहुत शुभकामना करते हुए, कल गंगा स्नान का पुनीत पावन पर्व है। ये बड़ा दिव्य पर्व है। एक ज्ञान की गंगा है और एक लौकिक गंगा है, वो भक्ति स्वरूपणी है। तो कल गंगा जी के स्नान का बड़ा दिव्य पर्व है। गुरु नानक जी की जयंती भी कल ही है। हम दोनों पर्व पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। और कल का दिन देव दीपावली का दिन है। एक दीपावली हमारी मनुष्यों की होती है, जो भी हमने पीछे 20 तारीख में, 20-21 तारीख में थी, कौन सी 20 तारीख में हमने मनाई थी। और एक 15 दिन बाद देवताओं की दीपावली होती है। और देवताओं की जो दीपावली होती है बड़ी दिव्य दीपावली होती है। तो देव दीपावली के दिन हमें एक दीपक, वैसे तो जितने अधिक से अधिक, क्योंकि काशी जी और बद्रीनाथ धाम इन दोनों में देव दीपावली बड़े भाव के साथ मनाई जाती है। वैसे तो और सब जगह कपाट बंद हो गए, केवल बद्रीनाथ भगवान के कपाट खुले हुए हैं। और वो भी देव दीपावली मनाने के उपरांत अति शीघ्र वो भी बंद हो जाएंगे। तो देव दीपावली का पर्व विशेष रूप से 2 जगह मनाया जाता है। तो ये बद्रीनारायण भगवान के लिए, पद्मनाभ भगवान के लिए मैं कहता हूँ, और भगवान विश्वनाथ के लिए हम कल घी के दीपक अपने घर में अवश्य जलाएं। देव दीपावली का दिव्य पर्व, मैं इस पर समस्त देवों से प्रार्थना करता हूँ। भगवान श्री हरिनारायण से विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु ये आपका पर्व है, आपकी प्रसन्नता का पर्व है। और आपकी प्रसन्नता हम भक्तों पर हो, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और किस रूप में हो प्रभु, मैं चाहता हूँ कि समस्त भक्त आपके द्वारा प्रदत्त इस ज्ञान को ग्रहण करके अमृतमय जीवन को व्यतीत करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।